Hello everyone. Today we will solve exercise 3.1 class 12 NCERT Math part 1. इससे पहले वीडियो में मैट्रिक्स के डेफिनेशन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों को देखना है तो वहां देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और बहुत सरल एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/4 का, तो इसमें बताना है फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो, इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, और उसको क्या लिखते हैं हम? इंटू को क्या पढ़ते हैं? 3/4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। चलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। ओके, इसके बाद पूछा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इसमें अंदर एलिमेंट्स हैं इसका मल्टीपल कर लो। 3 × 4 कितना है? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। ओके, एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हैं वो सब एलिमेंट्स ही तो हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, काउंट करने की जरूरत नहीं। जो ऑर्डर उसका मल्टीपल ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या ऑर्डर का मल्टीपल करके लिख दो वही। अब इसमें ये पूछा है A13 से मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला कॉलम को। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हो, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स है? देखो फर्स्ट रो ये रही और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम ये है, तो कितना है? 19। इसके बाद पूछा है A21, तो सेकंड रो ये रही है ना, सेकंड रो है, और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम तो ये होगा, A21 की वैल्यू ये होगी। फिर पूछा है इसमें A33 यानी कि थर्ड रो, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी कि इसमें से कोई एक होगा, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो A33 ये होगा। A24 तो समझ में आ गया, सेकंड रो ये और फोर्थ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, तो ये हुआ A24। और लास्ट इज 2 3, तो A23 का मतलब सेकंड रो ये रही, इसका थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वैल्यू होगी 2/3। क्लियर ना, समझ में आ गया ना? तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट। तो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट और ये है 19, तो इसका आंसर हो गया A13 इज 19। A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम था 35, तो आंसर इज 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में है -5, तो आंसर इज -5। A24 अब आपके समझ में आ गया, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम है 12, तो आंसर इज 12। और लास्ट वन इज A23 का मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम की वैल्यू है 5/2। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? और अगर 13 elements है तो उसके कितने possible order हैं? चलो करते हैं। तो possible order of matrix which have 24 elements are following, क्या हो सकते हैं? देखो मैट्रिक्स तो कई तरह के होते हैं, कई सारी रो होती हैं। मान लो हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक रो में रख दें, फॉर एग्जांपल दिस, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एलिमेंट्स मैंने मान ली 1 2 3 4, कुछ ही हो सकते हैं एलिमेंट्स तो, और लास्ट इज 24। तो इसमें कितनी रो हैं? 1 रो, और कॉलम कितने हैं? 24। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/24 होगा, नहीं होगा? तो ऑर्डर वो होता है जिन दोनों का मल्टीपल इक्वल आ जाए टोटल एलिमेंट्स के। हम 2 रो में भी लिख सकते थे, है ना? जब 2 रो में रखेंगे तो कितने कितने डिवाइड हो जाएंगे? 2 रो, तो 2 का 24 में डिवाइड कर दो आप, 12 आएगा, तो 2 × 12, शॉर्ट तरीका। ऐसे तो करोगे नहीं आप। फिर 3 रो भी हो सकती थी, तो 3 का 24 में डिवाइड करो तो कितने कॉलम है? 3 8 जा, तो 3/8 ऐसे लिखते हैं। तो पॉसिबल, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अगर 2 रो का लिखते तो क्या लिखते? 1 2 3, 2 रो तो इक्वल 12 यहाँ तक आते, 13 से लेके 24 तक यहाँ, तो इसका ऑर्डर 2/3, सॉरी कितना हुआ? 2/12,
अगर 3 रो में भी लिख सकते थे, 3 रो बनाते तो 8 कॉलम बनते, 3 × 24। बात समझ में आ रही है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर आप फॉलोइंग, तो मैंने समझाया, डायरेक्ट लिख दोगे। एक तो हो गया 1/24, फिर एक रो बढ़ा दो, 2 रो, 2 का डिवाइड 12 में 24 में कर दो जो आए। 3 रो, 3 का डिवाइड 24 में कितना अच्छा 8, एक ऑर्डर ये हो गया, यानी कि 3 रो 8 कॉलम। फिर 4 रो, एक रो बढ़ा दो, 4 का डिवाइड 24 में तो 4 6 जा, फिर एक रो बढ़ाई 5, 5 का डिवाइड 24 में जाएगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए, पॉइंट में फिनल कॉलम होते हैं तो 5 छोड़ दो। अब इसके रिवर्स 6 रो 4 कॉलम, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर 8 रो 3 कॉलम, फिर 12 रो 2 कॉलम, या 24 रो 1 कॉलम। तो इतने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें कि 24 एलिमेंट्स हों। क्लियर। इसी में ये पूछा है अगर 13 एलिमेंट्स हो तो 13 एलिमेंट्स में क्या होगा, अब तो समझ में आ गए। उसका ऑर्डर क्या होगा, एक तो 1 रो हो तो 13, और इसके रिवर्स 13 रो तो 1 कॉलम। ओके, क्योंकि और कोई फैक्टर बनती नहीं जिसका मल्टीपल 13 हो। तो क्लियर, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया 20 एलिमेंट्स के ऑर्डर, और ये हो गए 13 एलिमेंट्स के ऑर्डर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले आपको लिए। क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स हैं इसमें टोटल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, सेम है। तो क्या होगा बताओ पहला ऑर्डर, तो लिख दोगे पॉसिबल ऑर्डर आर फॉलोइंग, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 18। तो पहला हो गया 1 × 18, एक रो और 18 कॉलम, यानी कि एक ही रो में 18 कॉलम रखते हैं। दूसरा क्या होगा 2 रो, 2 का डिवाइड 18 में करो क्या आएगा 9, दूसरा ऑर्डर ये हो गया, यानी कि 2 रो हो तो 9 कॉलम। 3 का डिवाइड 6, 18 में तो 6 आ गया, 4 का जाएगा नहीं, पॉइंट भी नहीं चाहिए है ना, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा, 6 × 3, फिर तो इसका रिवर्स हो गया 9 × 2, और लास्ट वन इज 18 × 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। पहली एक्सरसाइज है इसलिए छोटी छोटी सवाल है जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब इसमें पूछा, जैसे पहले उसमें पूछा था 13, अब कह रहा है अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 एलिमेंट में 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है कि एक ही रो में रख दें, या दूसरा क्या है 5 रो बनाएं और एक कॉलम। बात समझ में आ गया, इसको मैं समझा सकता हूँ। मान लो 5 एलिमेंट A B C D E है ना, ये है। क्लियर, कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं लगाते हैं ना, हमने लगा दिया। और फिर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A B C D E, ये कॉमा नहीं लगाओगे, ये सेट नहीं है, गलती से लगा दिया। तो देखो 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 रो है तो 5/1, इसका ऑर्डर कॉमा नहीं लगाना, 1 2 3 4 5, रो तो एक ही, एक रो, कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो 1/5। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कितनी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज कंस्ट्रक्ट अ 2×2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, क्या मतलब इसका भी समझाएंगे हम। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट पार्ट Aij इज इक्वल टू I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अभी आपको समझ में आता है, समझाते हैं, चलिए करते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स 2×2 का मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2×2 का मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, ए जो दे रखा है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। 2×2 तभी तो होगा, 2 रो 2 कॉलम। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट्स ये होता है फर्स्ट रो, तो 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी उल्टा लिख दिया 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे बोलते हैं हम A11। तो Aij का मतलब है I की जगह 1 रख दोगे तो फर्स्ट रो हो जाएगी, और J की जगह जो भी रखोगे, अगर 2 रखोगे सेकंड कॉलम, फर्स्ट रखोगे तो फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉलम क्या कहलाता है, एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये एलिमेंट्स क्या करेगा A12 फर्स्ट रो सेकंड का, 2 एलिमेंट्स हो गए इसमें, यानी कि 2 कॉलम हो गए। अब 2 सेकंड रो बनाए तो सेकंड रो है तो I की जगह क्या जाएगा 2 सेकंड रो, और J की जगह 1 क्योंकि फर्स्ट ही कॉलम है, और ये सेकंड रो ही चल रही है तो सेकंड रो यानी कि I की जगह तो सेकंड रो, और J यहाँ कौन सा कॉलम है 2 A2। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है A11 की, A12 की, A21 की, A22 की, और जो वैल्यू आ जाएगी उसको पुट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2×2 का।
अब ये वैल्यू कैसे आएगी, वो यहाँ से आएगी A11। तो A11 क्या होगा, इसमें रख दो i की जगह 1 और j की जगह 1, तो A11 हो जाएगा ना। तो क्या है ये, i की जगह 1 प्लस j की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो A11 की वैल्यू 2 आ गई। हमें ये वैल्यू निकालनी है A12। तो A12 क्या होगा, वही i की जगह 1 और j की जगह 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 अपॉन, सॉरी ये 2 है, मैंने 3 गलती से लिख दिया है, 9, तो ये हो गया 9/2। चलो इक्वल के इक्वल नीचे 9/2। अब निकालना है A21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट i की जगह क्या आ गया 2 और j की जगह 1, तो वही चीज आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही लिख दे रहा हूँ 9/2। और लास्ट एलिमेंट A22, तो i के प्लेस पर भी 2 रख दो और j की प्लेस पर भी 2 रख दो। ओके, i के प्लेस पर भी 2 और j की प्लेस पे 2, तो 2 2 हो गया ना। तो A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 का मतलब 8। तो 2/2 का मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A11, ये 1 है, A11, A12, A21, A22 ये दे रखी है 2, 9/2, 9/2 8। तो मैट्रिक्स हो गया 2, 9/2, 9/2 और 8, है ना। मैट्रिक्स का हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, ऐसे भी लिख देते हैं और इसमें भी और डबल बार के अंदर भी, ये तीनों सिंबल मैट्रिक्स के हैं, आपके एनसीईआरटी में से भी सिंबल यूज हुआ है। तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन सेकंड पार्ट जनरल एलिमेंट्स ए आई जी दिखा है i अपॉन j। तो 1 1 तो समझ में आ गया, 1 1 कैसे हुआ, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1। तो A11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आ गया। नाउ वी विल फाइंड द A12। तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो कितना हो गया 1/2। ओके, A13 i की जगह 1, ये रहता A14 1 अपॉन 4, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो 2/2 का मैट्रिक्स क्या निकला, यहाँ लिख दूँ, जगह बचा लूँगा, जगह तो कम से कम वेस्ट करनी चाहिए, पेपर कम वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/3 और इसकी 1/4। तो इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। समझ में आ रहा होगा। चलिए करिए नेक्स्ट सवाल। ज़्यादा जल्दी कर दी ना इस क्वेश्चन में। ये देखो A11 ठीक है, A12, A13 कहाँ निकालना था, A21 निकालना था, 2 1, तो क्या होगा, सब गड़बड़ कर दिया, 2 अपॉन 1, है ना, 2 1 ही तो निकालना था हमने सब A1, और इससे क्या निकालना हमें A22, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो सब गलत हो गया। तो एक ही मैट्रिक्स क्या हुआ A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 तो क्या है 1 अपॉन 2, A21 इसकी वैल्यू आई है 2 और A22 की 1, तो ये होगा। बहुत जल्दी कर रहे थे, A11 A12 A13 नहीं निकालना था, A21 निकालना था ना, और ये A22 सही रहा। अभी देख लिया, बाद में देखते तो और दिक्कत। तो इट इज द आंसर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें 2/2 का मैट्रिक्स वही मान लिया हमने, A11 A12 A21 A22 और जनरल एलिमेंट्स दे रखा है AIJ, तो समझ में आ गया। 1 1 निकालें, A11 in place of I we will write 1 and in place of J we will write 1। तो I की जगह 1 प्लस 2, J की जगह 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। ओके, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि A12। तो A12 नाउ I के प्लेस पर क्या आना 1 और J की प्लेस पर 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आराम से करेंगे, पहला गलत कर दिया था, है ना। तो कितना हो गया 4 + 1 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 25 अपॉन 2 होल स्क्वायर में तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूँ, नहीं अपॉन अलग है। ओके क्लियर, नाउ वी विल फाइंड
A21। अब i की प्लेस पर 2 आएगा और j की प्लेस पर 1, तो i की जगह 2 रख दो, तो ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8, 16 अपॉन 2 यानी कि 8। अब निकलना है A22, तो i की प्लेस पर भी 2 और j के प्लेस पर भी 2, तो i की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18। ओके, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या हो गई, पुट कर दो वैल्यू। तो A11 क्या है 9/2, A12 क्या है 25.2, A21 8 and A22 18। तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी टाइप का है, इसमें शायद 3/3 का मैट्रिक्स है। ओके, ये क्वेश्चन 4 था, नॉट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। सेम ऊपर की तरह, उसमें 2/2 था, ये 3/4 थोड़ा बड़ा हो गया है बस। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, फर्स्ट ए आई जे की वैल्यू ये दे रखी है और सेकंड की ये। चलो करते हैं। ओके, तो हमने 3/4 का मैट्रिक्स हमने ये मान लिया मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 A31 A32 A33 A34। समझ गए, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें ए आई जी देखा, इसी के लिए 1/2 मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब तो आप जानते हो 12th में आ गए। इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसका पॉजिटिव नंबर लेंगे। चलो निकालते हैं 1 1, यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह 1, सेम बिल्कुल जो ऊपर करा था। तो एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लो। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3/4 का है तो 12 वैल्यू फाइंड करनी है। तो A11 इज 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1 है ना। तो ये हो गया 1/2, 1 इंटू 3 माइनस 3 आएगा प्लस 1। अब यहाँ समझ लो आप, 1 में से 3 गई तो क्या आएगा -2, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, इसलिए मॉडुलस में हम हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव साइन। तो 2/2 आएगा। 2/2 का मतलब, चलो 2/2 का मतलब 1, ये 1 आ गया। एक ही लाइन में ले देता हूँ है ना, क्योंकि कितनी निकालने में 12। अब हम निकालेंगे सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी कि A12। आई की प्लेस पर 1 और जे की प्लेस पर 2। ओके, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस माइनस 3 इंटू 1, आई की जगह तो बनी है, प्लस जे की जगह आ गया 2। तो इट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 2, और 2 में से 3 गए -1, लेकिन मॉडुलस के लिए प्लस आ जाएगा, और तो ये आ गया 1/2। ओके, नाउ वी विल फाइंड द A13। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 3, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस मॉडुलस है 0, 0 में किसी से डिवाइड करें 0। तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स निकलाए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब सेकंड रो के निकालेंगे, यानी कि A21। तो A21 क्या करोगे, आई के प्लेस पर 2 और जे की प्लेस पर 1 रखना है। तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 1/2 माइनस 6 प्लस 1, 1 में से 6 गया माइनस के 5, और लेकिन मॉडुलस लगाए तो हम प्लस का साइन लेंगे, तो इट इज 5/2। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि A22 निकालने, तो ये निकलेगा -3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 माइनस 6 प्लस 2 -4/2, यानी कि 2 हो गया। अरे 2 में से 6 गया -4, और प्लस लेना है हमें मॉडुलस की वजह से, और 4/2 लिख दूँ ना, 4/2 का मतलब 2। अब निकालेंगे हम A23, 1/2 आई के प्लेस पर 2, तो 2 आएगा यहाँ, प्लस जे की जगह 3 आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 6 प्लस 3 में से -6 -3, लेकिन मॉडुलस की वजह से प्लस लेंगे, तो प्लस के 3/2। ओके, ये अरे एक चीज़ निकालना भूल गए, 4 A14 निकालना भूल गए। चलो अभी निकाल लेंगे, A24 निकालना है, यहाँ 24 से ध्यान आएगा ऊपर। तो 1/2 आई की जगह पर 2 ही आएगा, तो -3 इंटू 2
प्लस 4, तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस 6 प्लस 4, 4 में से 6 के माइनस 2, मॉडुलस के प्लस का 2 लेंगे, 2 में 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 1, है ना। देखिए हम A14 निकालना भूल गए, 1 1 1 2 1 3, 3/4 का था ना, तो 1 4 रह गया, 1 4 मैं कहाँ निकाल दूँ, अब भूल गए हैं तो मिस्टेक तो हो ही गई है, कहीं सबसे लास्ट में निकाल दूंगा, ठीक है ना, फिर क्रम बदल जाएगा। अब निकाल लेना A31, आप जब निकालोगे तो यही निकाल लेना A14, है ना, सारे निकालने चाहिए, A11 A12 A13, हमने गौर नहीं करा 14 भी तो था, ये निकालना भूल गए थे, तो आप जब निकालोगे तो A14 यहीं लिख देना, मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा, भूल गए। A31 तो 1/2, अब I की जगह 3 आएगा तो -3 × 3 प्लस J की वैल्यू क्या है 1 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस के 9 प्लस 1, तो 8/2, 8/2 का मतलब 4, मतलब -8 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से प्लस का साइन लेना है, तो 8/2 यानी कि 4। ओके, अब निकालते हैं A32। नाउ A32, तो अब I के प्लेस पर हमें क्या लगाना है 3, तो -3 × 3 प्लस J के प्लेस पर क्या है 2, तो ये हो गया 1/2 माइनस 9 प्लस 2, 2 में से आएंगे -7, लेकिन मॉडुलस की वजह से 7 आएगा, तो 7/2। अब A33 1/2 माइनस 3 इंटू I की वैल्यू 3 है तो 3 रहेगा, प्लस J की वैल्यू क्या है 3, तब 3 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 9 प्लस 3, 3 में से -6 बचेंगे, मॉडुलस के लिए प्लस 6 लेंगे, और 6/2 का मतलब ये 3 आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट अभी 1/4 रह गया था ना, A34 1/2 माइनस 3, I की जगह तो 3 आएगा, लेकिन J की जगह यहाँ का 4 है, तो प्लस 4, 1/2 माइनस 3 प्लस 4, 4 में से लेंगे -5, लेकिन मॉडुलस की वजह से हम प्लस के लेंगे, तो 5/2। बस एक हम शुरू में जो भूल गए थे A14, आप इसको वही निकाल देना, तो A14 हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू 4, 1/2 तो -3 प्लस 4, 4 में से 3 गए प्लस के 1 और 2 ये है, तो 1/2। तो मैट्रिक्स A क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दो, A11 इसकी वैल्यू है 1, A12 की 1/2, A13 की ये रही, है ना, वो तो आपने 1 1/2 0, और लास्ट में निकली थी 1/2, A14 की 1/2, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया। A21 की वैल्यू निकल के आई थी 5/2, उसकी आई थी 2, 2 3 की, और 2 4 की आई है 1। ओके, A31 की है 4, 32 की ये रही 7/2, फिर 3, और लास्ट वन इज 5/2। इट इज द आंसर, तो इट इज द 3/4 ऑर्डर का है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3/4 ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के सफिक्स पे लिखते हैं, अगर लिखना तो ऐसे लिखते हैं, तो इट इज द आंसर, है ना। और मुझे उम्मीद है अब तो आप सेकंड पार्ट कर लोगे, और सेकंड में तो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल सा है, तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है ना, इसे आप अपने आप करोगे। सेकंड पार्ट में जो जनरल एलिमेंट्स दे रखा है AIJ बहुत सिंपल सा दे रखा है, ना मॉडुलस का चक्कर है ना अपॉन का चक्कर है, तो ये आपका होमवर्क है ना, सेम ऐसे निकालना है 3/4 का, इसी तरह मान के पहले हम मान लेंगे ये है, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे और निकाल लोगे, पूरी पूरी उम्मीद है अच्छे से निकाल लोगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है सेकंड पार्ट। And the question 6 is find the value of x, y and z from the following equation। फर्स्ट इधर रखा है 4 3x5 इक्वल टू y z 1 5, सेम सेकेंड और सेम थर्ड, और सेम ही करीब करीब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें अब अभी देख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट कॉपी पकड़ते हैं। ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दे रखा है। ओके, थर्ड पार्ट आपको नहीं दिख रहा, दोबारा दिखा देता हूँ, ये x + y + z, y + z, y + z और 9 5 7 सॉरी। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट, अब इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल ही होगा। देखो क्या है 2/2, ये भी 2/2, तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट से मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, यानी कि ये इक्वल इसके होगा, तो क्लियर हो गया, y = 4 हो गया, ये इक्वल इसके होगा, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा। तो बस डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1, y की वैल्यू किसकी होगी 4,
y, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 है, तो y इक्वल टू 4 एंड लास्ट वन z इक्वल टू 3. इट इज द आंसर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट. सेम इन सेकंड पार्ट, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल 6. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये डायरेक्ट नहीं निकला, उसमें तो निकला था. फिर एक्स वाई वाला टर्म किसके बराबर है 8, तो एक्स वाई इज इक्वल 8. ठीक है ना. देखो जेड तो यहीं से निकलाएगा सीधा सीधा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. तो पहले हम एक्स वाई निकालें, जेड से ले लें. ये इक्वेशन सेकंड. अब सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस वाई, वाई इधर चला गया. अब इसको पुट कर दो सेकंड में. पुट दिस वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पुट शॉर्ट में इन इक्वेशन सेकंड. क्या लिखते हैं वैसे, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड वी गेट. तो एक्स के प्लेस पर क्या आ गया 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8. वाई का अंदर मल्टीपल करा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सबको उधर ले गए तो 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8. तो फैक्टर कर लो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. y कॉमन y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल 0. तो इससे y की दो वैल्यू निकलाई, लिख दूँ डायरेक्ट. तो y इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 2. एक तो y की वैल्यू 4 आ गई और एक y की वैल्यू 2. अब इसको हम पुट करेंगे, अभी करते हैं. तो ये y बराबर 4 और y बराबर 2 एक एक करके पुट कर दें. फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन की थी x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हम पहले y बराबर 4 ले लेते हैं. तो वैन y बराबर 4 पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 2. अब एक बार जब y की वैल्यू 2 हो तब क्या होगा, x प्लस 4 सॉरी x बराबर 2 y बराबर 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इक्वल टू आ गया 4, है ना, ये निकलाया. अब z की वैल्यू निकालना है. x और y तो निकला है, अब z यहां से निकलाएगा. देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके है 5 के, तो वही लगे रहे. तो 5 नहीं लिख रहा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज 5 माइनस 5. तो वैल्यू ऑफ z तो क्लियर हो गई. अब आंसर कैसे लिखेंगे, जब x बराबर हम 2 ले रहे हैं, जब x बराबर सॉरी y, जब हमने y बराबर 2 लिया तो x बराबर कितना है 4, तो आंसर 2 4 और z तो दोनों के लिए 0 रहेगा. तो आंसर लिखेंगे x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0. एक सेट तो ये बना, या दूसरा सेट ये कैसे बना समझ में आ गया ना. जब हमने y बराबर 2 लिया था तो x की वैल्यू 4 आई, क्योंकि y बराबर 2 पर x बराबर 0 है. अब जब हम दूसरा y बराबर हमने जब 4 लिया, तो y बराबर जब 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आई थी 2. तो x बराबर 2 और z इक्वल टू 0 है. इट इज द आंसर. ये दोनों आंसर होंगे, एक ये भी और एक ये भी. ओके, क्लियर ना, अच्छा सवाल था. नाउ थर्ड पार्ट. इन दिस क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल दे रखा है मैट्रिक्स 9 5 7. तो वही पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा. करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, वही हमने लिख लिया. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7. तो देखो x प्लस जेड यहाँ है, तो x प्लस जेड क्या 5 रख सकते हैं, वही हमने लिख लिया. पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो देखो x प्लस जेड की जगह 5 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा y प्लस 5. तो y प्लस 5 इज इक्वल 9, तो y की वैल्यू 9 माइनस 5 4, y निकलाई. अब इसी तरह y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो उसमें फर्स्ट में. पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और किसमें पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो y प्लस जेड की जगह 7, तो y प्लस जेड की 7 आ गया, तो x प्लस
7 इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 में से 7 गए 2। ओके, अब क्या रह गया, x निकल आया, y निकल आया। z निकालना है, z के दो तरीके हैं, या तो x की वैल्यू उसमें पुट कर दो, इसमें कर देना, z निकल आएगा, या y z की फर्स्ट में पुट कर दो। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट, सेकेंड क्या थी, x प्लस जेड, तो x की जगह क्या है 2, तो यहाँ लिख लो 2 प्लस जेड, और ये इक्वल दे रखा है 5k, तो z इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल 3, तो x की वैल्यू निकल आई थी 2, y की आई 4 और z की 3। इट इज द सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 क्वेश्चन ये दे रखा है, तो वही करें, a11 बराबर b11, मतलब बी सेट है तो b11 मतलब इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स के अंदर कंपेयरिंग करी तो a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इससे 2a इक्वल टू b आ गया, यानी कि b इक्वल टू 2a, इसे दे रहे सेकेंड। पहले दो सॉल्व कर ले रहे हैं, a b की वैल्यू इनसे निकलाएगी, b की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, जल्दी कर ले, लंबा वीडियो हो गया बहुत। तो a की जगह a है, माइनस b की वैल्यू क्या है 2a, तो -2a नहीं दिख रहा, ओके, -2a इज इक्वल क्या है -1, तो a में से 2a गए तो -a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू हो गई 1। जब a निकला है, a की वैल्यू से पुट कर दे तो b बराबर निकला है, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो b भी निकलाया, b आ गया 2, तो a निकलाया, b निकलाया। अब जीरो वाला ले लो पहले, इससे नहीं, ये तो हो चुका b, अब सी डी निकालना है हमें, सी डी, तो ये ले लो 2a प्लस सी इक्वल टू किसके है 5k, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5, नहीं दिख रहा, थोड़ा काम कर दे रहे हैं जूम। ओके, अब देखो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो लिख दे रहे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू ये रही कितना, a इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू आ गई 3, 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3, a भी निकला है, b भी निकला है, c d कहाँ गया, c प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के, तो 3c प्लस d इज इक्वल 13, c की वैल्यू ये रही 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d आ गया 4, 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू आ गई 4, तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, अरे वाह क्रम से निकल गया, d इक्वल टू 4, 1 2 3 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, और ये एमसीक्यू है। 8 ये रखा है, मैट्रिक्स aij m बाई n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है, हमने डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। पहले वाला क्या होता है, रो, और दूसरा होता है कॉलम, तो m और n में क्या रिलेशन होगा, क्या होगा, m इक्वल टू n, तो आंसर हो गया c, क्लियर, इसका हो गया c। तो अब तो इसी टिक के लगा लो, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, सी आंसर होगा कि m इज इक्वल टू n, ये तो यही हो गया सॉल्व। ओके, स्क्वायर है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, चलो पहले आपको समझाते हैं। Which of the given value of x and y make the following pair of matrix equal, इक्वल बनाना है कि ये इक्वल टू इसके आ जाए, है ना, कब होगा, देखो इससे y की वैल्यू तो निकलाएगी, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7 हो गया, बात क्लियर है, 7 यहाँ रखे, 7 में से 2 गया 5, 5 यहाँ तक सही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, x की वैल्यू देखें, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होगा, चलो दिखाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 9 देखो y कैसे निकलाया कि 5 इज, दिखा दूँ जरा, ओहो बुक भी दिखाना पड़ेगी जरा, 5 इक्वल टू है y माइनस 2, तो 5 इक्वल टू हमने लगा दिया, y माइनस 2 को बदल लिया है, तो लिख दूँ y इक्वल टू 7 डायरेक्ट आ गया, ठीक। अब हमें चेक करना सही भी है नहीं, अब यहाँ y प्लस 1 है, तो 7 प्लस 1 8, 8 बैठ रहा है, यहाँ तक सही है। अब x की वैल्यू को चेक करके देखना है, तो करें 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 दे रखा है, एक तो ये कंडीशन दे रखी है x की, और एक ये दे रखी है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये ना
फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना, इक्वल कह रहे हैं ना, इक्वल होने चाहिए, ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो इसको इक्वल को प्रूव करना है, तो 3x + 7 = 0 और एक 2 - 3x = 4, तो ये इक्वल आना चाहिए। इसमें सॉल्व करते हैं क्या क्या वैल्यू आती है x की, तो ये हो गया 2 - 4 = 3x, तो कितना बचा, -2 = 3x, इससे x की वैल्यू निकल के आई -2/3। अब इससे क्या आएगी देखो, 3x = -7, x = -7/3, दोनों सेम नहीं आ रही, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तो इसमें टिक लगा दो बी में, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। 10 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे समझ लो, अच्छा क्वेश्चन भी है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, या तो 0 हो या 1 हो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, तो ये भी और इसमें भी टिक लग रहा है डी, तो ये भी सिंपल है, लेकिन आप समझ लो कैसे आया। देखो 3/3 का मैट्रिक्स ये होता है, बताइए आपको अच्छे से, हमें ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें या तो 0 आए या 1 आए, कुछ भी आ सकता है, 0 1 के अलावा कुछ नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम के बारे में सोचो, है ना, पढ़िए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये पहला एलिमेंट यानी कि A11 को कितने डिजिट से फिल कर सकते हैं, या कितने तरीके हैं, या तो 0 आएगा या 1 आ सकता है बस, तो 2 तरीके, 2 मेथड से। सेम इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 मेथड से। सेम इसको 2 मेथड से, ऐसे कितने हैं, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 9, समझ में आ गया ना, 2 तरीके से इसको भर सकते हैं, या कि 0 आए या 1, या 0 आए या 1, 0 आए या 1, 1 आए या 0 आए, 1 आए या 0 आए, 0 आया 1, एक ही बात है। तो हर प्लेस को, हर एलिमेंट्स को फिल करने के 2 मेथड हैं, और 9 एलिमेंट्स है, तो 2 का 9 टाइम्स मल्टीपल, या 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512, तो ऑप्शन इज डी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 2 एलिमेंट को भरें 0 और 1 से, तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, देखने में लगता है कि 1-2 बनेंगे, 512 मैट्रिक्स बनेंगे, बनाते रहो, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए, ये मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी बताइए, भाई 12th बोर्ड है इनका, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दें अच्छे से, है ना, छुट्टी जून तक ये बुक खत्म कर देंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।